ये जो एक्सटॉर्शन के थ्रेट्स आई हैं हमारे कुछ बिजनेस कम्युनिटी के जो मेन प्रोमिनेंट लोग हैं और उसमें उसको फिर काफ़ी हाइप भी दी गई। यकीनन कुछ तो इसमें सच्चाई भी है कि थ्रेट्स आई उन्हें और उस पर पुलिस ने कार्रवाई भी की है। और पुलिस की कार्रवाई में मैं जो हमारी CIA है और उसने यहाँ पर कार्रवाई की है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने कार्रवाई की है और उसमें 4 जो एक्सटॉर्शनिस्ट हैं उनको मुकाबलों में मारा भी गया है और उसमें 3 ज़ख्मी भी हुए हैं। और ये जो थ्रेट्स आ रही थी ये लाखों हैं। और दूसरा अपना समत काठियावाड़ी, ये जो ईरान से ऑपरेट कर रहे हैं और उनके लिए रेड वारंट के लिए भी लिख दिया गया है पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री को भी कि वो प्रोसेस करें, जो भी एक तरीक़ेकार होता है रेड वारंट का उसके तहत। और दोबारा मैंने एडिशनल IG कराची को कहा है कि आप एफ़र्ट्स लें और CIA कराची को भी कहा है कि आप लोग एफ़र्ट्स लें ताकि दोबारा रिमाइंडर्स वहाँ पर जाएं। मैं खुद भी फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि इनकी हैंडओवर करने के लिए ईरान गवर्नमेंट से या जो इंटरपोल है उसके थ्रू बात की जाए ताकि ये जो एक्सटॉर्शनिस्ट हैं उनको यहाँ पर लेकर आया जाए। हम इस चीज़ की तो बिल्कुल कतई किसी को इजाज़त नहीं देंगे, जैसे माजी में होता रहा यहाँ पे कि कोई भी भत्ते की पर्चियाँ इस किस्म की किसी को अलो नहीं करेंगे कि वो दिन दहाड़े और धड़ल्ले से लोगों को तंग करते रहें और पैसे मांगते रहें भत्तों के। बिज़नेस कम्युनिटी भी जो जेन्युइन उनके पास थ्रेट आती हैं तो पुलिस से शेयर करें, अपनी FIR रजिस्टर करवाएं ताकि हम उन क्रिमिनल्स को किसी और केसेस में ना उठाते फिरें। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। हम चाहते हैं कि एक्सटॉर्शनिस्ट को एक्सटॉर्शनिस्ट ही समझा जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई प्रॉपर हो। उसमें कराची की आवाम की भी हमें मदद की ज़रूरत है ताकि सही लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सके अंडर द लॉ और लीगल फ्रेमवर्क में उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हों। मजमूई तौर पे देखा जाए तो टोटल क्राइम जो इसमें पूरे साल में हुआ वो क्राइम एक्सटॉर्शन का तकरीबन 118 के करीब FIR दर्ज हुई, लेकिन जब उनकी क्लोज स्क्रूटनी की गई तो उनमें सिर्फ 44 जो क्राइम थे वो स्ट्रीट ऐसी एक्सटॉर्शन के थे और बाकी मॉनेटरी डिस्प्यूट्स आपस में पैसों की लेन देन के मसाइल और इस तरह के दूसरे मसाइल थे वो वापस SIU से गए और इन पे काम करके भी SIU ने 43 टोटल एक्सटॉर्शनिस्ट को इस साल तक गिरफ्तार किया। ये शिकायत बिजनेस कम्युनिटी को नहीं होनी चाहिए कि हमें थानों को अप्रोच करने में प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए हमने सर वेब पेज SIU में CI के अंडर में बनाया है। हर एक को एक्सेस होगी और जो भी एक्सटॉर्शन की कंप्लेंट होगी वो उसमें दाखिल करेंगे और उस पर इंशाल्लाह एक्शन भी होगा और हम उनको बाखबर भी रखेंगे और बताएंगे भी और उसका सद्देबाब भी करेंगे। जहाँ तक बात है सर रेड वारंट की, 1-2 मरतबा हम एफर्ट कर चुके हैं, टेक्निकल ग्राउंड्स पे इंटीरियर से वो वापस आए हैं। इस मरतबा दोबारा हमने बड़ी जो भी उसमें लेक्यूनाज और खामियाँ थी सही करके हमने भेजा है। मुझे यकीन है और आपकी भी सर हमें उसमें मदद चाहिए होगी, IG साहब भी इसको पर्सनली देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमें कोशिश है, यकीन है कि ये वसीउल लाखो और समत काठियावाड़ी जिसने बाहर बैठ के कराची में ये एक छोटी सी खौफ की फ़ज़ा पैदा की थी, उसको हम न सिर्फ वहाँ से खींच के लाएंगे बल्कि उनको कानून के कटघरे में पेश कर लेंगे। एक्सटॉर्शन की भी सूरत हाल वो नहीं है जो बहुत ज़्यादा बताई गई। हाँ, ये है कि कुछ एक्सटॉर्शन के केसेस जो कि FIR बिजनेस कम्युनिटी और दूसरे आम लोग नहीं करवाना चाह रहे थे, हमने उस पर भी एक्शन किया, उन लोगों को पकड़ा। तकरीबन 28% स्ट्रीट क्राइम में जो ख़ास तौर पे वायलेंट स्ट्रीट क्राइम जिसमें डेथ्स हुए हैं डिक्लाइन है। तकरीबन 27% जो इंजरीज वाले केसेस हैं उसमें डिक्लाइन है और जो
मोबाइल छीनने की मजमूई तौर पे वारदातें जो है उसमें 15% डिक्लाइन है। और इसके अलावा सर जो गाड़ियां छीनने की वारदातें उसमें 19% और मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में भी 8% डिक्लाइन है। तो अदरवाइज अल्लाह के फजल से सर हम आपकी सरकर्दगी में आईजी साहब की डायरेक्शन के तहत कराची पुलिस मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रही है और इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करेंगे।